8 अक्टूबर बुधवार का दिन साधारण नहीं है। यह दिन उस घूर्ण संयोग से जुड़ा है जो कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि, अश्वनी नक्षत्र और हर्षण योग के संगम से बन रहा है। ऐसा योग जब भी घटता है वह जीवन की गहराइयों में छुपे भाग्य सूत्रों को हिलाकर रख देता है। यह वही संयोग है जो पुराने दुर्भाग्य को समाप्त कर व्यक्ति को नई राह पर ले जाता है। उस राह पर जहाँ कर्ज मिटते हैं, रुके हुए धन के द्वार खुलते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा अंधेरी लगती है, जहां मेहनत होती है पर फल नहीं मिलता, जहां किसी की नजर लगती है तो घर की लक्ष्मी तक रूठ जाती है, जहां हर शुभ काम के पहले कोई ना कोई विघ्न खड़ा हो जाता है और व्यक्ति सोचता है क्या मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु सच यह नहीं कि किस्मत खराब है, सच यह है कि ऊर्जा असंतुलित है। कहीं ग्रह बाधा है, कहीं द्रव्य प्रवाह रुका हुआ है, कहीं किसी की दृष्टि ने रोक दी है वह राह जो आपके लिए खुलनी थी। 8 अक्टूबर का यह दिन बुधवार, अश्विनी नक्षत्र और हर्षण योग का संगम, इन सब का अर्थ है पुराने जख्मों को भरने और रुके भाग्य को गति देने का अवसर। बुधवार का स्वामी है बुध ग्रह जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है। अश्विनी नक्षत्र स्वयं उसे दिव्य जोड़ी से जुड़ा है जो आरंभ और उपचार के देवता हैं। अश्विनी कुमार और हर्षण योग नाम ही बताता है हर्ष यानी प्रसन्नता, वह ऊर्जा जो दुख को भी रूपांतरित कर दे। इस तिथि में जब कृष्ण पक्ष द्वितीया आती है तब इसका अर्थ होता है पुरानी बाधाओं का क्षय और नई राह की शुरुआत। और ऐसे समय पर शिव महापुराण का एक अद्भुत रहस्य उजागर होता है जहाँ महादेव स्वयं यह कहते हैं, जो मेरे नाम का स्मरण करता है मैं उसके कर्मों का भार स्वयं उठाता हूँ। यह वही क्षण है जब गुरु जी कहते हैं कभी कभी उपाय नहीं भावना असर करती है। जब भावना सच्ची होती है तब ब्रह्मांड भी रास्ता बदल देता है। आज का उपाय केवल एक क्रिया नहीं, यह एक ऊर्जा प्रवाह है। यह उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिनका धन रुक गया है, जिन्हें बार बार असफलता मिलती है, जिनके घर में नकारात्मकता फैली है, जिनके मन में बेचैनी है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। इस उपाय में जब तुम वह पवित्र नाम लोगे, जब वह विशेष सामग्री प्रयोग होगी, तो केवल तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता नहीं मिटेगी बल्कि भीतर की अंधेरी गहराइयां भी प्रकाश से भर जाएंगी। गुरु जी कहते हैं अश्विनी नक्षत्र में किया गया उपाय त्वरित परिणाम देता है। इस नक्षत्र के देवता उपचार के स्वामी हैं और जब यह नक्षत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय पर आता है तब न केवल रोग निवारण बल्कि वित्तीय दोषों और आर्थिक दुर्भाग्य को भी समाप्त करता है। गुरु जी कहते हैं जिस दिन बुध, चंद्र और अश्विनी एक साथ आते हैं उस दिन व्यक्ति अपने कर्म बंधनों को काट सकता है यदि वह निष्ठा से शिव का नाम स्मरण करे। आज वही दिन है, आज वही समय है जब तुम्हें केवल एक कदम बढ़ाना है श्रद्धा के साथ, क्योंकि इस संयोग का रहस्य यह है जो व्यक्ति आज इस उपाय को करता है उसकी रुकी हुई उन्नति की लकीरें फिर से चमकती हैं, कर्ज उतरने लगता है, दुश्मनों का प्रभाव कम होने लगता है और घर में वर्षों से रुकी लक्ष्मी ऊर्जा धीरे धीरे लौट आती है। यह उपाय किसी चमत्कार की तरह काम करता है, परंतु केवल उनके लिए जो इसे भावना, श्रद्धा और समय अनुसार करते हैं, क्योंकि शिव महापुराण में कहा गया है समय से पहले किया गया पूजन केवल क्रिया है, भावना नहीं। इसलिए आज जो तिथि है वह केवल दिन नहीं, यह कर्मों की दिशा को बदलने का क्षण है। जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगेगा, जब आकाश लालिमा से भरा होगा, जब हवा में हल्की ठंडक होगी, उसी समय यह उपाय किया जाएगा। यह समय हर्षण योग का जीवंत पल है जहाँ दुख का हर्ष में रूपांतरण होता है। याद रखिए उपाय केवल विधि नहीं है, यह एक संवाद है, तुम और शिव के बीच का संवाद। जब तुम अपनी व्यथा लेकर, अपने कर्मों की उलझन लेकर शिव के सामने बैठते हो तो वह केवल तुम्हारी बातें नहीं सुनते, वह तुम्हारी ऊर्जा पढ़ते हैं। वह देखते हैं तुम्हारे भीतर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है कि हाँ यह पल मेरा है। और जब वह भरोसा सच्चा होता है तब शिव स्वयं कहते हैं अब तेरे दुख का अंत हुआ। आज वही रात आने वाली है, वही रात जहाँ प्रकाश और अंधकार के बीच तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। जो व्यक्ति आज इस उपाय को करेगा वह अपने जीवन में एक अनुभव करेगा, पहले हल्कापन, फिर स्थिरता, फिर अचानक परिवर्तन। यह परिवर्तन पहले भीतर आएगा फिर बाहर, क्योंकि जो भीतर बदलता है वही बाहर घटता है। गुरु जी कहते हैं जब व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड उसके लिए काम करना शुरू करता है। आज का यह उपाय केवल धन उपाय नहीं, यह ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है। यह ऋण मुक्ति, व्यापार वृद्धि, भाग्य उन्नति और दृष्टि दोष निवारण का संगम है। परंतु हर शक्ति के साथ एक चेतावनी भी आती है, क्योंकि शक्ति तभी फल देती है जब उसका प्रयोग उचित तरीके से हो।
यदि तुम इस उपाय को हल्के में लोगे, यदि श्रद्धा नहीं रखोगे, तो यह केवल क्रिया बनकर रह जाएगी और परिणाम अधूरा रह जाएगा। यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं उपाय करने से पहले अपनी मनसा शुद्ध करो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी भावना को वापस देता है जो तुम भेजते हो। इसलिए यदि तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी शंका है तो उसे मिटा दो, यदि कोई भय है उसे त्याग दो, यदि कोई नकारात्मक सोच है उसे बाहर फेंक दो, क्योंकि यह उपाय श्रद्धा और संकल्प पर टिका है। यह उपाय वचन और विश्वास पर आधारित है। आज का दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। बुध का दिन जो वृद्धि का प्रतीक है, तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। अश्विनी नक्षत्र जो उपचार का नक्षत्र है, तुम्हारे भीतर की टूटन को भर देगा। हर्षण योग जो अनंत का प्रतीक है, तुम्हारे जीवन में फिर से मुस्कान लाएगा। और जब तुम शिव के नाम का स्मरण करोगे तो वह केवल नाम नहीं होगा, वह ऊर्जा का आवाहन होगा, वह पुकार होगी जिसे ब्रह्मांड सुनता है, वह पुकार जो कहती है अब बस अब परिवर्तन चाहिए। याद रखिए, जब तुम परिवर्तन की सच्ची चाह रखते हो तो पूरी सृष्टि उसे संभव बनाने में लगती है। अब समय है इस अद्भुत दिन की शक्ति को समझने का, उस ऊर्जा को जगाने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से सुप्त है। क्योंकि 8 अक्टूबर की रात सिर्फ एक उपाय की रात नहीं, यह कर्म परिवर्तन की रात है। अब जानिए इस दिन किए गए उपाय का प्रभाव कितना गहरा, कितना अद्भुत और कितना जीवन परिवर्तक होता है। आज का दिन जहां अश्विनी नक्षत्र उपचार और पुनर्जन्म की शक्ति देता है, बुधवार निर्णय लेने और सही दिशा में बढ़ने की शक्ति देता है, और हर्षण योग जीवन के अंधेरे में उजाला लाता है। वही यह दिन उन सभी आत्माओं के लिए भी है जो सालों से संघर्ष करते करते थक चुकी हैं, जो मान चुकी है कि शायद किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है, जो सोचते हैं कि मेहनत का फल अब शायद नसीब में नहीं। गुरु जी कहते हैं कभी कभी परमात्मा देर करता है पर अंधेर नहीं करता, और आज यही दिन है जब वह देर खत्म होती है। इस उपाय के अद्भुत लाभ, रुका हुआ धन प्रवाह फिर से शुरू होता है। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति इस उपाय को श्रद्धा से करेगा वह कुछ ही दिनों में अनुभव करेगा कि जहाँ पहले दरवाजे बंद थे अब वहाँ राहें खुलने लगी हैं। शिव महापुराण में कहा गया है धन वहीं ठहरता है जहाँ पवित्रता और संतुलन होता है। इस दिन का योग इतना दुर्लभ है कि यह वित्तीय अवरोध को काट देता है। जो व्यक्ति सालों से मेहनत कर रहा है परंतु धन टिकता नहीं, उसे यह उपाय एक नई शुरुआत देगा। कुछ लोगों को लगेगा कि कर्ज धीरे धीरे उतर रहा है, रुके हुए पैसे वापस आ रहे हैं, किसी ने अचानक मदद कर दी, या कोई संयोग नहीं बल्कि किसी ऊर्जा का संचार है। यह दिन शुद्धि और पुनर्जीवन का है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा देता है उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का शमन, कभी कभी घर में बिना कारण झगड़े होते हैं, बात बात पर तनाव, चिंता, अविश्वास, ये सब संकेत हैं कि वहां नकारात्मक कंपन बस गए हैं। इस उपाय से जब तुम दीपक प्रज्वलित करोगे तो वह दीपक केवल बाहर का नहीं होगा, वह भीतर के अंधकार को भी मिटाएगा। गुरु जी कहते हैं दीपक जलाने से पहले यदि मन में रोशनी जलाओ तो वह अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। इस उपाय का एक सबसे बड़ा रहस्य यह है, यह ऊर्जा संतुलन का कार्य करती है। जहाँ भय है वहाँ विश्वास लाता है, जहाँ कमी है वहाँ पूर्णता देता है, जहाँ झगड़े है वहाँ शांति स्थिर होती है। अश्विनी नक्षत्र उपचार का प्रतीक है, इसलिए यह केवल बाहरी नहीं आंतरिक ऊर्जा को भी ठीक करता है। दृष्टि दोष और शत्रुओं से बाधा मुक्ति, कई बार सफलता सामने होती है पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया हो। लोग कहते हैं नजर लग गई, पर वास्तव में वह ऊर्जा अवरोध है। इस दिन किया गया उपाय शत्रु दोष, नजर दोष और व्यापारिक बाधा को मिटाने में अत्यंत प्रभावशाली है। जब तुम श्रद्धा से शिव का नाम जप करोगे, जब वह विशेष सामग्री प्रयोग होगी तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच निर्मित होगी। गुरु जी कहते हैं जहाँ शिव का नाम होता है वहाँ किसी का बस नहीं चलता। इसलिए आज जब तुम उपाय करोगे तो केवल अपनी रक्षा नहीं करोगे, तुम अपने परिवार, अपने घर, अपने कर्मों की भी सुरक्षा करोगे। भाग्य रेखा में परिवर्तन, यह उपाय केवल ऊर्जा नहीं बदलता, यह भाग्य संरचना को पुनः लिखता है। कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, अश्विनी नक्षत्र और हर्षण योग, तीनों का संगम वह अवसर है जब ब्रह्मांड व्यक्ति की पुरानी लेखनी को नया रूप देता है। गुरु जी कहते हैं भाग्य वही लिखता है जो कर्मों की भाषा समझता है। जब तुम श्रद्धा से यह उपाय करते हो तो तुम्हारा कर्म कोड बदलता है, तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा नई दिशा पकड़ती है, और यही कारण है कि अचानक जीवन सौभाग्य दिखने लगता है। लोग कहते हैं अचानक काम बन गया, जो रुका था वह चल पड़ा, जो कभी संभव नहीं था वह हो गया। यही तो है शिव ऊर्जा का करिश्मा। लेकिन अब सुनिए चेतावनी, हर शक्ति के साथ एक चेतावनी भी होती है, क्योंकि शक्ति तभी फल देती है जब उसका सम्मान किया जाए। जो अनदेखी नहीं करनी चाहिए। बिना श्रद्धा के किया गया उपाय निष्फल होता है। यदि तुम केवल दिखावे के लिए यह उपाय करते हो
तो यह केवल एक कर्मकांड रह जाएगा। इससे चमत्कार कभी नहीं घटता जब भीतर से भरोसा हो। गुरुजी कहते हैं कर्मकांड से नहीं, भावना से ब्रह्मांड हिलता है। उपाय के समय मन अशांत ना हो। यदि मन में क्रोध, घृणा या ईर्ष्या हो तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसलिए उपाय से पहले कुछ क्षण ध्यान करें, गहरी सांस लें और मन को स्थिर बनाइए। एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा एक प्रवाह बनाती है। रुकने पर वही ऊर्जा उलट सकती है। समय और दिशा का पालन आवश्यक है। हर योग का अपना एक ऊर्जा द्वार होता है। यदि उसे गलत समय पर किया जाए तो परिणाम अधूरे रहते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं समय का पालन ही सफलता का पहला नियम है। नकारात्मक विचार उपाय के बाद न लाएं। उपाय के बाद यदि आप फिर से वही शिकायतें, वही डर सोचोगे तो ऊर्जा वहीं से लौट जाएगी जहां से चली थी। इसलिए उपाय के बाद केवल कृतज्ञता रखें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड सुन चुका है। गुरुजी कहते हैं जब तुम धन्यवाद देते हो तब ब्रह्मांड अगला वरदान देने को तैयार हो जाता है। यह उपाय उनके लिए एक पुनर्जन्म का अवसर है। आज का यह संयोग सालों बाद आया है। जो इसे समझेगा उनके लिए यह उपाय किस्मत का मोड़ बन जाएगा। जो इसे हल्के में लेंगे उनके लिए यह उपाय एक कथा रह जाएगी। अब तुम तय करो, क्या तुम इस अवसर को पहचानते हो? क्या तुम वह कदम बढ़ाओगे जो वर्षों से तुम्हारे जीवन को बदलने का इंतजार कर रहा है? क्योंकि गुरुजी कहते हैं शक्ति को जानना पर्याप्त नहीं, उसे जगाना जरूरी है। अब वह समय आ गया है जब तुम समझोगे कि कब, कहाँ और किस सामग्री से यह उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं भावना ही बीज है, पर सही समय और स्थान ही उसकी मिट्टी। भावना सच्ची होनी चाहिए, परंतु यदि उसे सही क्षण और स्थान ना मिले तो बीज अंकुरित नहीं होता। इसलिए आज हम उस सटीक मुहूर्त, दिशा, स्थान और सामग्री की चर्चा करेंगे जिससे यह उपाय केवल एक पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा जागरण बन जाएगा। सही तिथि और समय मुहूर्त 8 अक्टूबर बुधवार, कृष्ण पक्ष द्वितीया, अश्विनी नक्षत्र और हर्षण योग। यह चारों संगम वह ऊर्जा द्वार खोलता है जहां से नकारात्मकता समाप्त होती है और सौभाग्य सक्रिय होता है। उपाय करने का सर्वश्रेष्ठ समय शाम 5:30 से लेकर 6:45 के बीच। इस समय हर्षण योग प्रभावी होता है। यह वही पल है जब नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रबल। दूसरा विकल्प है रात 8:30 से लेकर 9:15 के बीच। सर्वोत्तम रहेगा। इस समय चंद्रमा उदित हो चुका होगा और उसकी किरणें अश्विनी नक्षत्र का उपचार प्रभाव पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा। गुरुजी कहते हैं जब चंद्रमा शांत हो और मन स्थिर, वही उपाय का समय है। इसलिए ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय वातावरण शांत होना चाहिए, मोबाइल या अन्य व्याकुलता पास ना हो। केवल दीपक की लौ, शिव का स्मरण और तुम्हारा संकल्प। स्थान का चयन, कहाँ करें यह उपाय? गुरुजी कहते हैं स्थान का चयन इतना ही महत्वपूर्ण है जितना समय, क्योंकि हर स्थान की अपनी ऊर्जा लहरें होती है। गुरुजी कहते हैं जहाँ श्रद्धा हो वहीं शिव की उपस्थिति है। परंतु फिर भी यदि तुम इसे प्रभावशाली बनाना चाहते हो तो इन स्थानों में से किसी एक को चुनो। घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण, यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। इसलिए जब तुम यहाँ दीपक जलाते हो उसकी लौ तुम्हारे भाग्य के द्वार को छूती है। सुनिश्चित करें कि यह स्थान साफ सुथरा और शांत हो। यहाँ कोई जूते, चप्पल, कपड़े या अशुद्ध वस्तु ना रखी हो। दूसरा विकल्प है मंदिर का शिवालय। यदि घर में उचित वातावरण ना हो तो किसी मंदिर में जहाँ शिवलिंग स्थापित हो वहां यह उपाय कर सकते हैं। ध्यान रहे यह उपाय को अकेले और शांत मन से करना। तीसरा विकल्प है नदी या जल स्रोत के पास, क्योंकि आज की तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया है और जल इस तिथि में नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है। यदि संभव हो तो किसी स्वच्छ नदी, तालाब या कुएं के पास बैठकर यह उपाय करें। ध्यान रहे यह स्थान एकांत और शांत होना चाहिए। यदि घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में जल का पात्र रखकर उसी दिशा की ओर मुख करके बैठे। चौथा विकल्प है तुलसी स्थान। जहाँ शिवलिंग उपलब्ध ना हो वहाँ तुलसी स्थान या घर के ईशान कोण को पवित्र करें, क्योंकि तुलसी स्वयं पवित्रता की दूत है। आवश्यक सामग्री, प्रत्येक वस्तु का गूढ़ अर्थ है। गुरुजी कहते हैं हर सामग्री केवल वस्तु नहीं, वह ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए जब तुम सामग्री एकत्र करो तो केवल चीजें न समझो, इन्हें उन ऊर्जाओं के प्रतिनिधि मानो जो तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएंगे। शुद्ध तांबे का पात्र, यह पात्र जल या दूध के लिए होगा। तांबा अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह नकारात्मकता को शोषित कर सकारात्मक कंपन छोड़ता है। गंगा जल शुद्धता का प्रतीक, जब इसे शिवलिंग या दीप के पास रखा जाता है तो यह वातावरण को पवित्र करती है। काले तिल, शिव महापुराण में काले तिल को पाप नाशक और नकारात्मकता विनाशक कहा गया है। यह दुर्भाग्य को सूखता है और नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। चावल के दाने अक्षय, ये अस्थायित्व और समर्पण के प्रतीक हैं। इनका अर्थ है मैं संकल्प में अटल हूँ।
पंचमेवा या मिश्रित सुगंधित धूप। यह सुगंध वह तत्व है जो मन को शांति देता है और ऊर्जा तरंगों को स्थिर करता है। धूप का धुआं नकारात्मक तरंगों को बाहर करता है। एक दीपक सरसों या तेल के तिल का। दीपक केवल प्रकाश नहीं, यह आत्मिक जागरण है। तेल में जलता हुआ संकल्प और लौ में जीवन की दिशा होती है। बेलपत्र। शिव पूजन में बेलपत्र अनिवार्य है। 3 पत्तियों का अर्थ है मन, वचन, कर्म की एकता। इस समय में जब बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो यह असंतुलित कर्मों को संतुलित करता है। सफेद पुष्प। यह शुद्ध विचार और पवित्र इच्छा का प्रतीक है। जहाँ यह पुष्प अर्पित होता है वहाँ दैवी कंपन स्थिर हो जाते हैं। शुद्ध दूध। शिव महापुराण में कहा गया है, दूध अभिषेक से मन की शांति और वित्तीय दोष नष्ट होते हैं। दूध को जल के साथ मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से कर्ज मुक्ति और धन प्रवाह की राह खुलती है। काली और पीली हल्दी का चूर्ण। काली हल्दी रहस्यमय सुरक्षा कवच, पीली हल्दी समृद्धि का संकेत। जब दोनों का प्रयोग साथ होता है तो यह शक्ति और लक्ष्मी दोनों को सक्रिय करता है। एक दर्पण। दर्पण वह तत्व है जो ऊर्जा को परिवर्तित करता है। यह संकेत देता है जो मैं बाहर भेजता हूँ वही मुझ तक लौटता है। इसे पूजन के समय पास रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक काला कपड़ा। यह अवरोधों को समेटने का प्रतीक है। पूजन के बाद इसे दान करना चाहिए। इससे नकारात्मकता का बोझ समाप्त होता है। शिव मंत्र का लेख। ओम नमः शिवाय। कागज पर लिखा लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे। यह उस संकल्प की मोहर है जिसे ब्रह्मांड तक भेजा जाएगा। एक सिक्का चांदी या तांबे का। यह धन प्रवाह का प्रतीक है। पूजन के बाद इसे तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। यह नित्य ऊर्जा बनकर सौभाग्य को स्थिर रखता है। दीपक के नीचे रखने के लिए पीला चावल या हल्दी। यह ऊर्जा स्थिरता का प्रतीक है। दीपक की लौ इसी से संतुलित रहती है। पूजन से पहले पूर्व की तैयारी। पूजन से 1 घंटा पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। सफेद, हल्का या पीला रंग। पूजन स्थान पर चंदन या गंगा जल का छिड़काव करें। यदि संभव हो तो उत्तर पूर्व दिशा में आसन लगाएं। कुशा या सूती वस्त्र का आसन सर्वश्रेष्ठ होगा। पूजन से पहले दीपक जला दें। यह संकेत होगा कि तुम्हारे भीतर किलो जागृत हो चुकी है। अब आपने जान लिया है कब करना है, कहाँ करना है और किन सामग्रियों से करना है। यह तैयारी ही आधा पूजन है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो मन तैयार करता है वही कर्म सफल बनाता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय को कैसे करना है, हर चरण, हर जप, हर क्रिया विस्तार से। अब समय है उस मुख्य विधि का जो शिव महापुराण में वर्णित है और जिसे गुरु जी ने साधना के दौरान अपने अनुभव से और भी प्रभावशाली बनाया। विधि प्रारंभ से पहले की तैयारी। सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का 21 बार जप करें। यह जप आपकी चेतना को स्थिर करता है और मन की तरंगों को शिव की आवृत्ति से जोड़ देता है। फिर गहरी सांस लेकर अपने अंदर यह भावना भरें, आज मैं वह द्वार खोलने जा रहा हूँ जहाँ से सौभाग्य का प्रकाश निकलेगा। अब पूजा स्थल पर बैठे, पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर यह करते हैं तो यह भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन के स्वामी की। अपने सामने पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर कलश रखें और कलश में गंगा जल, सुपारी, लौंग, इलायची और 5 प्रकार के फूल डालें। इसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर रखें। यह एकता, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। चरणबद्ध विधि। चरण 1, दीप प्रज्वलन और मंत्र आवाहन। दीपक जलाते समय यह संकल्प लें, हे महादेव, मेरे जीवन में जहाँ भी अंधकार है वहाँ आपका प्रकाश फैले। इससे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत विलीन होने लगती है। चरण 2, जल अर्पण। अभिषेक की शुरुआत। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल अर्पित करते हुए मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय। हर बार जल अर्पित करते समय अपने हृदय में एक भावना रखें, मैं अपने जीवन के दुखों, रोगों, रीढ़ों और दुर्भाग्यों को इस जल के साथ बहा रहा हूँ। अगर आप गंगा जल का प्रयोग करें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चरण 3, पंचामृत स्नान। अब शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिलाकर प्रत्येक अर्पण के साथ बोले, ओम ह्रीम नमः शिवाय। यह मंत्र शिव के आकर्षण तत्व को सक्रिय करता है। जब आप दूध अर्पित करें तब मन में यह भाव रखें, मेरे जीवन में शांति है। दही अर्पित करते समय मेरे मन में द्वंद्व शांत हो। शहद अर्पित करते समय मेरे संबंध मधुर हो। घी अर्पित करते समय मेरे जीवन में तेज और सम्मान बढ़े। गंगा जल से अंत में स्नान कराते हुए कहें, अब मेरा जीवन पवित्र और प्रकाशमय हो। चरण 4, बेलपत्र और पुष्प अर्पण। अब 3 पत्तों वाला बेलपत्र ओम नमः शिवाय लिखें। अगर संभव हो तो चंदन से प्रत्येक पत्ता अर्पित करते समय यह मंत्र बोले, त्रिलोक्यम तोदितम ब्रह्म बेलपत्रम प्रदीयते।
यह चरण विशेष रूप से कर्म दोष और पूर्वज बाधा को समाप्त करता है। फिर सफेद फूल या नीले फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रहे कोई भी मुरझाया फूल या टूटा बेलपत्र न अर्पित करें, क्योंकि शिव को शुद्धता प्रिय है। चरण 5 धूप और दीप अर्पण। अब कपूर और धूप जलाकर शिवलिंग के चारों ओर घुमाएं। इस समय आप मंत्र जपें, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः। यह प्रक्रिया आपके चारों ओर एक ऊर्जा वृत्त बनाती है, जिसे गुरु जी कहते हैं जब यह वृत्त पूर्ण हो जाता है तब कोई भी नकारात्मक ग्रह आपके पास नहीं टिक सकता। चरण 6 मंत्र जप। अब बैठें और शिव मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय 108 बार जप करें। अगर आप चाहें तो इसे रुद्राक्ष की माला से जप करें। प्रत्येक बार जब आप मंत्र बोलें, कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक श्वेत प्रकाश उतरकर आपके हृदय में जा रहा है और वहां से एक नीली लौ उठ रही है जो सारे दोष को भस्म कर रही है। गुरु जी कहते हैं यह वही क्षण होता है जब शिव आपके भीतर उतरते हैं। चरण 7 विशेष उपाय का क्रियान्वयन धन सिद्धि हेतु। अब अपनी थाली में 11 चावल के दाने, एक सिक्का और एक लौंग, इन्हें शिवलिंग के सामने रखें और बोलें, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार गंगा आपके चरणों से प्रवाहित होकर सबका कल्याण करती है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, सौभाग्य और स्थिरता का प्रवाह बना रहे। अब इन तीनों वस्तुओं को अपने दाएं हाथ में लें और शिवलिंग के पास 3 बार घुमाएं। फिर सिक्का और लौंग अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। चावल के दाने किसी मंदिर में अर्पित करें। यह धन उपाय को स्थिर करता है और अचानक हानि से बचाता है। चरण 8 आरती और प्रार्थना। अब ओम जय शिव ओमकारा आरती करें। आरती पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, आपने मेरे जीवन की हर बाधा को हर लिया। अब मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। आरती के अंत में दीपक की लौ को 3 बार अपने सिर पर आशीर्वाद लें, क्योंकि यह लौ सी ऊर्जा का भौतिक रूप होती है। चरण 9 भोग और प्रसाद वितरण। अब प्रसाद अर्पित करें जिसमें मिश्री, दूध और पंचमेवा हो। शिव को प्रसाद दिखाने के बाद परिवार या स्वयं ग्रहण करें। यह चरण संपूर्णता का प्रतीक है, यानी आपका साधना अब फलदायी हो चुकी है। पूजन के बाद कुछ क्षण शांत बैठे